नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बड़ी खबर आ रही है अलवर से। राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल राहुल गांधी का कल का प्रस्तावित अलवर का दौरा रद्द हो गया है। दरअसल कल सुबह 7 बजे अलवर आने का उनका कार्यक्रम था। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने इस बाबत जानकारी दी है। पहले से तय प्रोग्राम के चलते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। ज्ञानदेव आहूजा के गंगाजल छिड़कने के बाद अलवर के राम मंदिर जाने वाले थे राहुल गांधी और कल के लिए प्रस्तावित दौरा था, लेकिन चूंकि पहले से ही तय कार्यक्रम के चलते इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी के साथ आने वाले थे। उस मंदिर का दौरा करना था जहां पर ज्ञानदेव आहूजा ने गंगाजल छिड़का था। इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस उठाते हुए बीजेपी पर हमलावर है। एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश है, लेकिन इन सब के बीच में कल राहुल गांधी का अलवर का दौरा अब रद्द हो चुका है और इसके पीछे की वजह है कि पहले से कोई तय कार्यक्रम, लिहाजा अलवर के दौरे को रद्द करना पड़ा। शुद्धिकरण पर छिड़ी सियासी रात तेज होती जा रही है। ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित करने के बाद भी कथित अपमान का मसला खत्म नहीं हो रहा। टीकाराम जूली के बहाने कांग्रेस बीजेपी को दलित विरोधी साबित करने में जुटी है, जबकि आहूजा ने मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी कल अपना घर शालीमार स्थित राम मंदिर जाएंगे। हालांकि ये राम मंदिर वही है जहां पर ज्ञानदेव आहूजा ने गंगाजल छिड़का था, लेकिन अपडेट ये भी है कि कल का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। तेज होती जा रही शुद्धिकरण पर छिड़ी रार, बीजेपी पर टीकाराम जूली का प्रहार, फॉर्मेलिटी के लिए आहूजा का किया निष्कासन। बात किसी को निष्कासित, उसको कारण बताओ। नोटिस जारी करके फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आईवास करने का काम कर रहे हो। जनता नहीं समझती क्या सब कुछ? माफी मांगने से आहूजा का इनकार। जो विधायक ने मेरे जाने के बाद में गंगाजल छिड़का, क्या प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का कोई बयान आया पिछले 7-8 दिनों से? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक नेता के रूप में ही नहीं बल्कि दलित अस्मिता के प्रतीक के तौर पर उभरे हैं। अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से उन्हें मंच पर जगह दी गई, उससे साफ है कि कांग्रेस जूली के अपमान के मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इस तथ्य के बावजूद कि जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करने वाले ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। जूली को आहूजा का निलंबन फॉर्मेलिटी दिखाई देता है। बात किसी को निष्कासित, उसको कारण बताओ। नोटिस जारी करके फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आईवास करने का काम कर रहे हो। जनता नहीं समझती क्या सब कुछ? आप बताइए, क्या इनके नेताओं का इसमें बयान नहीं आना चाहिए था? जब हमारे नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी तक इस बात को उठा रहे हैं और इनका कोई प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी 2 शब्द कहने को तैयार नहीं है। जूली कहते हैं बीजेपी की मानसिकता धर्म और जाति के आधार पर समाज के एक वर्ग को दूसरे से लड़ाने की है, इसलिए समाज के सभी वर्गों को संयम बरतना होगा। जो विधायक ने मेरे जाने के बाद में गंगाजल छिड़का, क्या प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का कोई बयान आया पिछले 7-8 दिनों से? या कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई बात हुई कि एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, पूर्व विधायक है, वो इस प्रकार की बात कैसे कह सकता है? इसी प्रकार से दिलावर जी एक बार बोले थे कि ये आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा एक एजेंडा चल रहा है कि कभी धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, कभी जाति के नाम पे लड़ाओ। दूसरी ओर ज्ञानदेव आहूजा ने नोटिस का जवाब तो भेज दिया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। गंगाजल छिड़कने के मामले में आहूजा का कहना है कि वो तो दलित के नेता हैं, उन्होंने दलितों का विरोध करने के रूप में गंगाजल नहीं छिड़का था। उनके मुताबिक जब उन्होंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी किस बात की मांगे? मैं न माफी मांगूंगा, मेरा स्वभाव में न तो यू टर्न है पत्रकार महोदय, न यू टर्न है और न पछतावा है, न पश्चाताप है, और न मैं क्षमा मांगूंगा, न माफी मांगूंगा। मैंने जो कहा वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कहा, दलित नेताओं के खिलाफ नहीं कहा। दलित का इसमें कुछ संबंध नहीं। जूली के जरिए कांग्रेस नया राजनीतिक संदेश देना चाहती है, तभी अहमदाबाद में उन्हें मंच पर बैठाकर दलितों के अधिकारों का चेहरा बनाया गया। ऐसे में यह मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। कई राज्यों में दलित समुदाय की भारी उपस्थिति देखते हुए कांग्रेस इसे राजनीतिक हथियार के तरह इस्तेमाल करने के मूड में है, इसलिए वो बीजेपी पर हमलावर है
उधर आहूजा के माफी नहीं मांगने पर पार्टी में घमासान होना तय माना जा रहा है। आहूजा पर निष्कासन की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और पार्टी के आला नेता अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों का पार्टी से जुड़ाव बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के कुछ नेता अपने बयानों से इन कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने ऐसे बयानवीरों की फटकार भी लगाई है। बयानबाजों पर मदन राठौर का प्रहार। कई नेता कर रहे गलत बयानबाजी, रोक रहे बीजेपी का मुस्लिमों से जुड़ाव। समझदार दुश्मन से नादान दोस्त खतरनाक। बीजेपी के 7 मोर्चों में से एक मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा। यह मोर्चा कहने को तो अल्पसंख्यकों के नाम से जाना जाता है, लेकिन खास तौर से मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ने के लिए काम करता है। अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी की ओर से मुस्लिम समाज के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ता है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान समाज के ही लोग पदाधिकारी होते हैं। अब चूंकि बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं, इसलिए पार्टी के आला नेता मुस्लिम विरोधी छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ईद पर पीएम मोदी की ओर से कमजोर तबके के मुसलमानों को सौगाते मोदी के रूप में राशन किट बांटी गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा को मुस्लिम समुदाय के लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़ाव बढ़ाने का टास्क दिया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच पार्टी के दूसरे नेताओं की बयानबाजी मोर्चे के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। माननीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और जिस तरह की बयानबाजी हमारे नेता कुछ इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, जिसमें समाज में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी नेताओं की इस बयानबाजी से खासे परेशान हैं। राठौड़ कहते हैं कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त खतरनाक है। उस वर्ग को भी, अल्पसंख्यक समाज को भी हम साथ जोड़ने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण कोई भी व्यक्ति जो पूरी समझ नहीं रखता और कुछ भी स्टेटमेंट दे दे और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी को भी पूरा समझ लेना की ज़रूरत है। हमारी विचारधारा को पूरा समझे, हमारी कार्य प्रणाली को पूरा समझ ले, उसके बाद ही हमारे लोगों को भी पूरा समझने के बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। कभी भी ये छोटा ना समझी से ये इसे एक शब्द में कहूँ कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। करे कोई भरे कोई की कहावत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पर साकार हो रही है। अल्पसंख्यकों के मामले में बयानवीर नेता के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल और रिएक्शन में गाली गलौज तक मामला पहुंच जाता है। अभी वक्फ के बारे में जो आपने फैसला किया है, क्या नीयत है इस फैसले को करने की और क्या ज़रूरत है इस कानून को लाने की, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब आपकी इस तरह की जब आप फैसले कर रहे हैं और मुस्लिम दुश्मनी में इतनी चीज़ें हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप ये तमन्ना करते हैं कि मुसलमान आपसे जुड़ेंगे, तो कैसे हो सकता है? ज़रूरत इस बात की है, अगर आप चाहते हैं वाकई आपके लोग आपसे करीब आएँ और आपको अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कभी भी अल्पसंख्यक और दलितों के विकास की बात रही ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो कृत्य हैं, बयान हैं, उसमें दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाता है तो लोग नेताओं की टिप्पणियों को लेकर नाराजगी दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल तक कर रहे हैं। मोर्चा नेताओं को गाली गलौज और भद्दी भाषाओं में जवाब देते हैं। इससे मोर्चे के नेता खासे परेशान होते हैं। उनकी कोशिशें नतीजे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए पार्टी के समझदार बयानबाजों को नसीहत दे रहे हैं। देखना है उनकी नसीहत पर कितने बयानबाज अमल करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
और खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। धौलपुर से बड़ी खबर है, बदमाशों का जहां पर तांडव देखने को मिला है। स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। वाइन शॉप में बदमाशों ने उत्पात मचाया है। 6 लोगों पर पथराव करने और कैश लूटने के आरोप लगे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको धौलपुर से बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों का ताबड़तोड़ तांडव देखने को मिला। उत्पात बदमाशों ने मचाया। स्कॉर्पियो से आए थे बदमाश, वाइन शॉप में जाकर उत्पात मचाया है। 6 लोगों पर पथराव किया है। कैश लूटने का आरोप भी इन बदमाशों पर लगा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गौवंश से भरी हुई गाड़ियों के मध्य प्रदेश जाने को लेकर बवाल मच गया। पुलिस के एस्कॉर्ट में जा रही गाड़ियों पर आसपुर क्षेत्र में बवाल हो गया। गौ रक्षकों ने गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश की थी। पुलिस और गौ रक्षकों में हाथापाई तक हो गई। मामला बढ़ता देख आसपुर पुलिस ने सख्ती दिखाई और पुलिस के जवानों ने गौ रक्षकों को खदेड़ा। नागौर से मध्य प्रदेश के किसी मेले में गौवंश से भरी हुई गाड़ियां जा रही थी। जयपुर से मिले निर्देश पर पुलिस ने एस्कॉर्ट में एमपी जा रही सभी गाड़ियां, लेकिन इस बीच यहां पर गौरक्षक पहुंच गए और उनके साथ यहां पर विवाद पुलिस के साथ बना। न सिर्फ बना बल्कि बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना ज्यादा कि पुलिस को यहां पर गौरक्षकों के साथ उनको खदेड़ना पड़ा है। हाथापाई भी हुई है। एक दिन पहले मंदिर को लेकर बयान देने के मामले में विवादों में आए कांग्रेस के विधायक दीनदयाल बैरवा आज अपने ही बयान से पलटी मार गए। विधायक ने कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दरअसल दीनदयाल बैरवा ने शनिवार को बांदीकुई इलाके में कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि मंदिर में कुछ नहीं रखा है, आप लोगों को उसी जाल में फंसा रखा है कि मंदिर जाओ, ये करो वो करो। SC/ST के लोग मंदिर की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, कभी यात्रा में चल रहे हैं तो कभी भागवत में जा रहे हैं, जिस पर अब उन्होंने सफाई दी है। मंदिरों के खिलाफ मेरे घर में मंदिर है यार, कुलदेवी माता भगवान माता है, अरे मैं नहीं चाहता हूँ मान पाऊँ। मैं मेरे घर में मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, सब मान पाऊँ। कई सारी बातें हैं, बोलनी पड़ेगी। जिस समाज में आप लोगों ने जन्म लिया है, जिस धर्म में आप लोगों ने जन्म लिया है, समाज की बात आपको करनी पड़ेगी। फ्रीडम के द्वारा बनाने वाली पीढ़ी है ना, वो आपको आज बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर कोई फूल चढ़ाने नहीं आएगा, लेकिन मंदिर में जरूर, मंदिर में कुछ नहीं रखा है। मैं बता दूं आपको, कुछ भी नहीं रखा है। एक वो आप लोगों को बिल्कुल उसी जाल में लोगों ने फंसा रखा है। अगर मंदिर में जाओ और इसमें जाओ और वो जाओ और ये जाओ, आज देखो मैं मानता हूँ शायद SC/ST के लोग बहुत ज्यादा भग रहे हैं मंदिर में, यात्रा में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, कोई भागवत में चल रहे हैं, कोई उसमें चल रहे हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है। देहात कांग्रेस का संविधान बचाओ जुलूस, अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर निकाला गया है जुलूस। गांधी पार्क से अंबेडकर सर्किल तक कांग्रेस का मार्च निकला। कांग्रेस जन संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कल अंबेडकर जयंती है, 14 अप्रैल है और उससे पहले आज पूर्व संध्या पर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर जुलूस निकाला गया है। गांधी पार्क से अंबेडकर सर्किल तक कांग्रेस का ये मार्च देखने को मिला है।